ये जो किताब है ये नरवणे जी की किताब है। प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करें। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। सो दिस इज 100% ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक। के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस सर राजनाथ सिंह is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है? हाँ, आपने तो गमछा तो फेंक दिया, आपका नेता ने। आपको समझ में नहीं आया। शर्म होनी चाहिए ये लोगों को। अध्यक्ष जी, शर्म होनी चाहिए। जनरल नरवणे भारत के 28वें सेना अध्यक्ष, उनकी किताब आते आते अटक गई, लेकिन कारवां में ऐसी समीक्षा छपी है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी में हंगामा हो गया। सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोबारा जब हमने राहुल गांधी को बोलते देखा तब न प्रधानमंत्री दिखे, न गृह मंत्री और न रक्षा मंत्री। सरकार की तरफ से पहले किरण रिजिजू और फिर तेजस्वी सूर्या ने मोर्चा संभाला था। यूपीए के 10 सालों पर जवाबदेही की, तब राहुल को कहना पड़ा कि हम इसका जवाब देंगे। और क्या हुआ संसद में, सब कुछ जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं संसद के अंदर बाहर की गतिविधियों पर नजर रखने वाला हमारा शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। दूसरे दिन वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश किया था। तीसरे दिन 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने देश का आम बजट पेश किया और आज बजट सत्र का चौथा दिन था। लोकसभा में कार्यवाही की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ के साथ कांग्रेस पर आरोप लगाया। बोले, आप पूर्वोत्तर का महत्व समझ नहीं पाए, आपके नेता ने तो गमछा फेंक दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। You have totally failed to deliver goods to the people, but in return, Honorable Prime Minister, in the brief period of 11 years, he could able to give everything. Biggest fertilizer plant, biggest refinery, biggest IM and AIMS and hospital, industry, and all kind of support. Even he has given highest respect to the culture of Assam and Northeast. Highest respect. आप नॉर्थ ईस्ट का गामूसा को ले लीजिए, साथ साथ में हमारे हाँ, आपने तो गमछा तो फेंक दिया, आपका नेता ने। आपको समझ में नहीं आया। ये हमारे गमछा में, आप सुन लीजिए, इतिहास को स्मरण कीजिए। जब महात्मा जी असम गए थे तो उन्हें गामूसा देख के उन्होंने कहा था, इस गामूसा में हमारी असमिया का जो महिला अपना सपना को रचना करती है। तो आपने इतने बड़े एक वस्त्र को आपने कभी भी आपने पढ़ नहीं पाया, सीख नहीं पाया, क्योंकि आपने हमारे विरासत के बारे में आपका कुछ भी ख्याल नहीं है। इनके बाद बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या बोले। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि वो बताए कि 10 साल में उनके किसी सांसद ने भारत की संस्कृति पर कुछ भी कहा हो तो। कांग्रेस की एक रिस्पांस क्या था टेररिज्म के लिए? अध्यक्ष जी, इन 2010 they make a categorical reference towards terrorism in the president's address, and वहां ये उल्लेख करते हैं, our unity and social harmony is the best answer to the terrorists and their divisive designs. Hence, the government is committed deeply to protecting our social fabric and proposes to move the early passage of the Communal Violence Bill 2005 in the session of Parliament. ये क्या बिल था?
a bill that presumed guilt on the Hindus of the country, a bill that gave a legal presumption that the majority will be default perpetrators of violence. ये कांग्रेस सरकार ने बोलते हैं 2010 में that this should be the response to terrorists. शर्म होनी चाहिए आप लोगों को। टेररिस्ट के डिजाइन को देश में लागू करने का काम कांग्रेस सरकार ने 2009-2010 में करने का प्रयास किए थे। तेजस्वी सूर्या की चुनौती का जवाब देने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए। शोर शराबे और नारेबाजी के बीच करीब 1:25 पर राहुल गांधी का भाषण शुरू हुआ। उन्होंने टॉपिक चेंज किया। उन्होंने पूर्वी लद्दाख में चीनी अतिक्रमण के वक्त सेनाध्यक्ष रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब के कुछ वाक्य पढ़ने चाहें। And this is from the memoir of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब से 5 लाइन पढ़कर सुनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही हंगामा शुरू हो गया। जैसे ही उन्होंने कहा कि 4 चीनी टैंक डोकलाम में भारत की धरती पर आ रहे थे, वो कुछ 100 मीटर ही दूर थे, उतने में ही राजनाथ सिंह खड़े हुए और बोले कि अभी तो किताब आई ही नहीं है। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए। उन्होंने कहा यह तो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने ऐसा नहीं कहा है। जब स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अखबार की कटिंग ही सदन में चल सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते, इसके बाद राहुल और सरकार में बहस छिड़ गई। छिड़ी बहस ये कि किताब का मटेरियल डिस्कस हो सकता है या फिर नहीं। ये सब नरवणे जी ने कहा है, राहुल गांधी ने भी यही कहा और उनकी किताब को प्रकाशित नहीं करने दिया गया, ये भी कहा। अमित शाह ने तब कहा कि राहुल ने खुद कह दिया है कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब बात ही खत्म हो जाती है, जो बुक पब्लिश ही नहीं है उसका जिक्र कैसे कर सकते हैं? So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक Sir, Rajnath Singh is getting exercised because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। इसके बाद राहुल गांधी ने कह दिया कि आप इसे जो भी मानते हो मैं उसी को कोट कर रहा हूं। इसके बाद क्या हुआ? राजनाथ सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि सदन में इस मुद्दे पर बोलने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। खैर, वाद विवाद के बीच राहुल गांधी ने कहा कि वो ये विषय नहीं उठाने वाले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगे तो उन्हें इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने नियम बताए, लेकिन राहुल गांधी ने फिर कुछ ऐसा कह दिया कि ट्रेजरी बेंचेस की ओर से हंगामा होने लगा। और आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। नो, आप खुद वर्षों तक संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं, आप बोले, लेकिन कैरावैन वो विषय को बोलेंगे। ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, इसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं राहुल गांधी की स्पीच पर करीब 46 मिनट तक सदन में हंगामा हुआ। हंगामे के बीच उन्हें अखिलेश यादव से समर्थन भी मिला और तब किरण रिजिजू की ओर से जवाब भी आया। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है
अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर। इनको कैसा पता क्या बोल रहे हैं? ऑपोजिशन बोले सर, हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं। और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? हम लोगों ने शुरू से कहा आपका भी बात हम शांति से सुनेंगे, हमारा भी आप शांति से सुनना चाहिए। आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रूलिंग दे चुके हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रहा है। बिना मतलब लीडर ऑपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहते हैं, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते। नियम से बहस होना चाहिए ना, सदन नियम से चलता है, सिस्टम है। हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ किसी के मनमानी से सदन नहीं चलेगा। रूलिंग दे चुके हैं चेयर से। करीब 46 मिनट के हंगामे के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में मीटिंग करने पहुंचे। 3 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो राहुल गांधी को दोबारा से बोलने का मौका दिया गया। इस बार भी राहुल गांधी भारत और चीन संबंधों को लेकर नारवणे की किताब को जैसे ही कोट करते हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े होते हैं और कहते हैं कि राहुल देश को नीचा दिखा रहे हैं। I was raising a fundamental issue about the relationship between China and India and what happened on the Kailash Ridge between armies. I'd like to go to what Mr. Naravane said. No. अब हम तो सोचे राहुल गांधी थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। ये तो रूलिंग हो चुके हैं, सदन को चलने दीजिए। कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, यह इसकी जानकारी उनको कहाँ से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें हैं। यहाँ पर सदन के सुरक्षा कर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। करीब 1 घंटे तक लोकसभा के स्थगन के बाद एक बार फिर से हंगामा हुआ और स्पीकर ओम बिरला दोबारा से 4 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर देते हैं। 4 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला की जगह चेयर पर जगदंबिका पाल आए। उन्होंने आते ही कहा कि मेरे आने से यहाँ का माहौल खुशगवार हो गया है, लेकिन उनके आते ही विपक्ष ने हंगामा भी शुरू किया। हालांकि जगदंबिका पाल ने सदस्यों को काफी समझाया, लेकिन फिर जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया,
हो हल्ला फिर से शुरू हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत जरूरी मुद्दा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस विषय पर ऐसा क्या है कि पीएम और गृह मंत्री सदन छोड़कर जा चुके हैं। That Prime Minister has escaped. देखिए उस पर रूलिंग आ चुकी है। नहीं, उस पर रूलिंग आ चुकी है और अगर आपने तय कर लिया है कि आप स्पीकर के उस व्यवस्था देने के बावजूद बार बार आप उस विषय को, जिसके बारे में रक्षा मंत्री गृह मंत्री जी कहा कोई किताब पब्लिश हुई हो तो बता दें। नहीं, आप वही बात फिर करना चाहते हैं। अगर आपको बोलना है तो मैं आपको अलाउ करता हूं, लेकिन आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहुत से मुद्दे हैं। आपके पास रोड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, या आपके पास ये सब विषय नहीं है। आप केवल आप इसी बात को जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य। अच्छा सर, नहीं, आप लिख करके देंगे, स्पीकर साहब विचार करेंगे, फिर आप नहीं किरण रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री। राहुल गांधी की इस बात का फिर से विरोध हुआ। जगदंबिका पाल बार बार राहुल गांधी को समझाने की कोशिश करते रहे कि वो इस किताब की बात को छोड़कर दूसरे मुद्दे पर बात करें, लेकिन इसी बीच केसी वेणुगोपाल और विपक्षी पार्टी के सांसदों ने जगदंबिका पाल से बहस भी कर ली। करीब 10 मिनट के हंगामे के बाद राहुल गांधी को दोबारा से बोलने का मौका दिया गया, लेकिन फिर उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे की बात रखनी चाहिए। इस पर पीठासीन जगदंबिका पाल ने सभा की कार्यवाही को 3 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। Chairman sir, if as you are saying it was not, if as you are saying it was not comfortable for the Prime Minister and the Defense Minister, then they would let me speak. Yes. The fact that they are not letting me speak, means it is uncomfortable for them. Now, I would like to explain in a little bit of detail what this issue of national security exactly was. Okay? Rajnath ji is sitting here. Rajnath Singh ji, sir, please. Rajnath Singh ji is sitting here. He is aware of this matter. He is the minister. He is the person that spoke to General Naravane. फिर आपने बोली नहीं, अब आप नहीं बोलना चाहते हैं, सब नहीं बोलना। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 3 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वहीं राज्यसभा में आज की कार्यवाही लोकसभा के मुकाबले शांति से पूरी हुई, लेकिन हंगामा तो यहां भी हुआ। खासकर एक वीडियो ने सबसे बड़ी सुर्खी बनाई। केरल से भाजपा सांसद सदानंद मास्टर ने अपने कृत्रिम पैर मेज पर रख दिए और 31 साल पहले हुए जानलेवा हमले की कहानी सुनाई। सदानंद मास्टर ने सीपीएम पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग आज संसद में लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने 31 साल पहले मुझ पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों की प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक मूल्यों में नहीं है, बल्कि राजनीतिक हिंसा में है। Sir, this is my 2 legs. I was a person with strong 2 legs, but below knee, nowadays, I am using artificial limbs. Why? Because the democracy, every time I am hearing from this house about democracy, democracy, democracy. But those who are roaring about democracy, they committed an attack upon me 31 years ago in Kerala. The CPM leaders, according to their advice, the workers of CPIM, 31 years ago. Let him speak. If anything is unparliamentary, I will remove it. You please, my dear, let him speak. I was on the way to my home. You can reply to him when your turn comes, sir. Returning from uncle's house after discussing the marriage, which was fixed that time, discussing about the marriage of my sister, I was returning to my home. That time, in a bazaar, an organized criminals caught me immediately after get down from the bus. They caught me from backside and put me down on the road
and cut off 2 legs. They were shouting about. वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने माघ मेला में स्नान किए बिना लौट गए शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद से लेकर अपने खिलाफ हुए एफआईआर तक हर एक मुद्दे को उठाया। उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरकार को दलितों और पिछड़ों के खिलाफ बताते हुए उन्होंने आंकड़े भी पेश किए। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालयों में। और जो चीज आपके हाथ में है, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी कैसे हैं? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग वीसी हैं और 7 में दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। तो आप बताइए जी, आज आप बताइए, आप मुझे बताइए, आपको 45 में से 38 सिर्फ एक जाति के, सवर्ण जाति के लोग मिल रहे हैं और बाकी 7 आपने पिछड़ा, दलित, आदिवासी बनाया और आप कहते हैं आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं। किसमें? मैं वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं। वीसी की नियुक्ति आप करते हैं, वीसी की नियुक्ति आप करते हैं। इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी बीसी बनने योग्य नहीं है, यह आपकी मानसिकता है। इसका मतलब आपकी मानसिकता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी प्रोफेसर बनने योग्य नहीं है। आप नॉट फाउंड सुइटेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं उन लोगों को। आप क्या न्याय कर रहे हैं उनके साथ? पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए सर। देश का है सुप्रीम कोर्ट 1 और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं। आपको है ना, और पूरे देश का वातावरण खराब किया आपने। मैं इस सदन के अंदर आपके माध्यम से सरकार को प्रस्ताव देना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। भाषा के आधार पर भेद, लिंग के आधार पर भेद, किसी भी प्रकार का भेद, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाते और जाति के आधार पर हो रहे भेद को देखने के लिए एक कमेटी बनाते। कोई झगड़ा ही नहीं होना था। आपने जानबूझ के झगड़ा कराया। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जाति के मुद्दे के साथ ही साथ चीन का मुद्दा भी उठा दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने ईस्टर्न लद्दाख पर कब्जा कर लिया है। करीब 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। ये हमने नहीं कहा है, ये एसपी लद्दाख ने कहा है कि चीन ने हमारे 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी के इस मुद्दे को उठाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। हम लोग कहां पहुंच गए? आज लोकसभा के अंदर भी इस बारे में चर्चा हुई है, किस प्रकार से चाइना के ने इस हमारे लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर इंडियन टेरिटरी पर कब्जा किया हुआ है। और हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये एसपी लद्दाख ने इस बात को रिकॉर्ड पे, नोटिंग में कहा है कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स 65 में से आज ईस्टर्न लद्दाख पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। अगर इस बात का उल्लेख माननीय राहुल गांधी जी ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने वहां किया है, तो इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें देना आवश्यक है। जनरल मेजर मनोज मुकुंद नरवाने ने जो कुछ भी इस बात को कहा है, उसके बारे में उनको उत्तर यहाँ पे देना चाहिए। कुल मिलाकर संसद के दोनों सदनों में आज चीन के साथ ही साथ पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब और उस किताब के आधार पर लिखी गई मैगजीन चर्चा में बनी रही। तो इसी के साथ आज के पार्लियामेंट स्ट्रीट में बस इतना ही। हम अब आपसे मिलेंगे 3 फरवरी को। बाकी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए खबरगांव।